नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जो हम सबके घरों में होता ही है, संतरा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि साधारण से दिखने वाले फल में कुछ असाधारण राज भी छुपे हो सकते हैं? चलिए आज इसी रसीले सफर की शुरुआत करते हैं। जरा एक पल के लिए इस सवाल पे रुकिए तो। हम क्या करते हैं? संतरे का रसीला हिस्सा खाते हैं और छिलके को बेकार समझकर फेंक देते हैं ना। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि हम असली सोना तो कूड़ेदान में फेंक रहे हैं? ये जानना तो वाकई दिलचस्प होगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत उस हिस्से से करते हैं जिसे हम सब अच्छे से जानते हैं, संतरे का गूदा। ये सिर्फ स्वाद में ही लाजवाब नहीं है, बल्कि आप जानते हैं दशकों से इसे सेहत का खजाना माना जाता है। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे बहुत ठोस वजह हैं। देखिए, संतरे का जो सबसे बड़ा सुपरस्टार है वो है विटामिन सी। और यकीन मानिए, सिर्फ एक मीडियम साइज का संतरा एक महिला की दिन भर की विटामिन सी की जरूरत का 90% से भी ज्यादा हिस्सा पूरा कर सकता है। ये विटामिन हमारे इम्यून सिस्टम यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए एक शील्ड की तरह है। ये हमें तरह तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ विटामिन सी पर खत्म नहीं होती। अरे नहीं, संतरे पोटेशियम और फाइबर का भी एक तरह से खजाना है। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलकर हमारे दिल को हेल्दी रखते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं, और तो और हमारी स्किन में भी चमक लाते हैं। इसका जो फाइबर है ना, वो तो डायबिटीज मैनेजमेंट में भी काफी मदद कर सकता है। और अब आते हैं कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर। याद है वो छिलका जिसे हम यूं ही फेंक देते हैं? बस यहीं से ये साधारण सा फल असाधारण बन जाता है। और देखिए, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये सीधे सीधे एक्सपर्ट्स का कहना है कि संतरे के छिलके में उसके फल से लगभग 4 गुना ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। जी हां, 4 गुना। ये सच में एक चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब तो साफ है, हम संतरे की असली ताकत को फेंक रहे हैं। चलिए जरा दोनों की तुलना करके देखते हैं। छिलके में न सिर्फ फल से कई ज्यादा विटामिन सी होता है, बल्कि इसमें कुछ खास तरह के, आप कह सकते हैं, सुपर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जिन्हें पीएमएफ्स कहा जाता है। और ये ऐसे कमाल के कंपाउंड्स हैं जो फल के गूदे में तो लगभग न के बराबर ही होते हैं। तो सवाल ये है कि ये चमत्कारी कंपाउंड्स करते क्या हैं? रिसर्च बताती है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में कुछ दवाओं से भी ज्यादा असरदार हो सकते हैं, एलर्जी से लड़ने में मदद करते हैं, और यहां तक कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ को भी धीमा कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये डाइजेशन सुधारने से लेकर सांसों की बदबू दूर करने तक में फायदेमंद है। कमाल है ना? लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप संतरे के छिलके चबाना शुरू कर दें, एक बहुत जरूरी बात जान लीजिए। देखिए, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो होता है। तो अब बात करते हैं संतरे के कुछ पोटेंशियल नुकसानों की। जी हां, ये सच है। इतना फायदेमंद होने के बावजूद संतरा कुछ मामलों में परेशानी की वजह भी बन सकता है। सारा खेल इस बात का है कि इसे कब और कैसे खाया जा रहा है। खासतौर पर रात में संतरा खाने से 3 बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। पहली बात, इसकी एसिडिटी से सीने में जलन या जिसे एसिड रिफ्लक्स कहते हैं वो हो सकता है। दूसरा, इसमें जो नेचुरल शुगर है वो सोने से ठीक पहले शरीर में एक एनर्जी किक दे सकती है। और तीसरा, कुछ लोगों में ये ब्लड शुगर लेवल में भी उतार चढ़ाव ला सकता है। और अगर हम रात के खाने के लिए दूसरे फलों को देखें तो जैसे कीवी है या चेरी, ये फल तो अच्छी नींद लाने में मदद करते हैं। लेकिन संतरे के साथ मामला थोड़ा अलग है। इसके फायदे भी हैं तो साथ में कुछ नुकसान भी। और अब एक और थोड़ा गंभीर सवाल। साल 2015 की एक स्टडी ने संतरे के जूस के ज्यादा सेवन को स्किन कैंसर के एक टाइप, मेलानोमा, के बढ़े हुए खतरे से जोड़ा है। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक संभावित लिंक है, कोई सीधा कारण नहीं बताया गया है। फिर भी ये एक सीरियस टॉपिक है जिस पर ध्यान देना तो बनता है। अब हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ संतरे के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि ये कुछ दवाओं के साथ मिलकर कैसा असर डाल सकता है। और ये एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी है। अगर कोई किसी भी तरह की दवा ले रहा है तो ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि संतरे का जूस उस दवा के असर को बदल सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। संतरे का जूस एलर्जी की कुछ दवाओं के शरीर में एब्जॉर्ब होने की प्रक्रियाओं को धीमा कर सकता है। इससे क्या होगा? दवा का असर कम हो जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ ब्लड प्रेशर की कुछ दवाओं के साथ मिलकर ये शरीर में पोटेशियम का लेवल खतरनाक हद तक भी बढ़ा सकता है। तो इतने सारे फायदे और नुकसान जानने के बाद सवाल तो यही उठता है कि आखिर संतरे को सेफली एंजॉय कैसे किया जाए। चलिए इसे कुछ आसान टिप्स में समझते हैं। देखिए, सारा खेल है सही समय, सही मात्रा और सही कॉम्बिनेशन का। पहली बात, सोने से ठीक पहले इसे खाने से बचें। दूसरी, एक बार में एक छोटा संतरा ही काफी है। तीसरी, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए इसे बादाम या दही जैसे किसी प्रोटीन के साथ खाएं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, जूस की जगह हमेशा पूरा फल चुनें। तो आखिर में सार क्या निकलता है? सार यही है कि संतरा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। इसका असली मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे, कब और कौन खा रहा है। बैलेंस, बस यही सबसे जरूरी है। तो हम इस कहानी के अंत में इस सवाल पर पहुंचते हैं, संतरा आखिर है क्या? सिर्फ एक साधारण फल या फिर एक जटिल दवा? जो चीज हमें एक आम सा नाश्ता लगती है, वो असल में शक्तिशाली कंपाउंड्स का एक ऐसा पिटारा है जिसके फायदे भी हैं और कुछ खतरे भी। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे सिंपल चीजों में भी कितनी गहराई छुपी हो सकती है। ये सोचने वाली बात है ना?